बच्चों, हमारा सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल डायनामिक्स वाला चैप्टर चल रहा था। उसमें जो फॉर्मूला चार्ट है डू योर सेल्फ के क्वेश्चंस हम कर चुके थे 16 तक। आप उन क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज करने का ट्राई करें। रिवीजन में आपको जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा आधी घंटा लगना चाहिए। तो आपने जो नोट्स बनाए हैं उन्हें एक बार देखिए, समझिए और रिवाइज करिए। मैं क्वेश्चन नंबर 17 पर आ रहा हूँ। तो डू योर सेल्फ के क्वेश्चन नंबर 17 फॉर्मूला चार्ट का, ये फॉर्मूला चार्ट का शायद पेज नंबर 3 है ना, 3 ही है शायद, हाँ जो भी होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में इन्होंने क्या किया है, एक एल लंबाई की रॉड ली है। तो ये एक कैपिटल एल लंबाई की रॉड है, राइट। इस रॉड का मास दे रखा है इन्होंने कैपिटल एम। मास हमेशा सेंटर पर कॉन्सेंट्रेटेड मानते हैं हम, तो ये मास कैपिटल एम है, करेक्ट। ओके, यहाँ पर एक इन्होंने हिंज लगाया है और उसको रिजिड हिंज है, मजबूत हिंज है, उसको यहाँ से ऐसे सपोर्ट दे दिया है, यानी दीवार के साथ में इस तरह जुड़ा हुआ है। ये छत है, छत से इन्होंने एक धागा लगा दिया है और धागे से इसको बांध दिया है। अब देखो कुछ बातें बड़ी ऑब्वियस हैं, बहुत सिंपल सिंपल बातें हैं। ये रॉड हॉरिजॉन्टल है, ये रॉड हॉरिजॉन्टल है। आप देखिए बेटा, जब ये रॉड हॉरिजॉन्टल है और यहाँ से ये रस्सी बांध रखी है, यहाँ से ये हिंज लगा हुआ है, ओके। तो अब इस रॉड पर कितने फोर्स लग रहे हैं, सबसे पहले हम फोर्स की बात करें। सबसे पहला फोर्स लगता है धरती माता के कारण, दैट इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो ग्रेविटेशनल फोर्स mg हो गया। एक फोर्स इस रस्सी में कोई टेंशन होगा, निश्चित रूप से होगा टेंशन, है ना, हाँ जी। एक ये हिंज है, यहाँ पे कुछ सपोर्ट आएगा, इस सपोर्ट को हम कहते हैं रिएक्शन फोर्स। इसको हम R भी कह सकते हैं, N भी कह सकते हैं, है ना। R और N कुछ भी बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। R माने रिएक्शन, R माने रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन या इनॉर्मल रिएक्शन। तो बेटर है हम यहाँ पे रिएक्शन बोलें, क्योंकि ये रिएक्शन की बात कर रहे हैं। तो आप अगर 1 बाई 1 स्टेप बाई स्टेप सोचेंगे तो एक L लंबाई की रॉड है, मास कैपिटल M है, उसका वेट mg है, टेंशन ऊपर लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन या रिएक्शन ऊपर लग रही है, निश्चित रूप से बैलेंस्ड है। बैलेंस्ड है तो ठीक है, सब चीज़ें ठीक ठीक चलेंगी। अब ये रस्सी को काटने के लिए या जला देने के लिए कह रहे हैं, हम इस रस्सी को जला देते हैं। जलाते ही ये रस्सी टूट जाएगी। जैसे ये रस्सी टूटेगी ये रॉड नीचे गिरना शुरू हो जाएगी। सवाल ये उठता है कि नीचे किसके कारण गिरेगी, क्यों गिरेगी। नीचे गिरने के लिए जो जिम्मेदार फोर्स है वो है mg, राइट। ये नीचे गिरेगी, इसके साथ साथ घूमेगी भी, इसके साथ साथ घूमेगी भी। घूमने के लिए कौन जिम्मेदार होता है, टॉर्क। तो मैं देखिए टॉर्क निकाल रहा हूं। टॉर्क का फॉर्मूला होता है बेटा RF, R को मैं लिख दूंगा L/2 और F को लिख दूंगा mg। सोचो, ये डिस्टेंस L/2 है और ये mg है, इसको मैं लिख दूंगा I अल्फा, इसको मैं लिख दूंगा I अल्फा। ये जो रॉड घूम रही है ना, वो इस पॉइंट के अबाउट घूम रही है ना। ये जो पॉइंट है इसके अबाउट रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये जो एक्सिस है ना यहाँ पर, यहाँ जो सेंट्रल एक्सिस होती है, सेंट्रल एक्सिस के अबाउट रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ml²/12। हमें चाहिए इस एक्सिस के अबाउट, ये डिस्टेंस कितनी है, L/2 है, L/2 है। तो मुझे चाहिए I = IC + md²। IC कितना है आपका, ml²/12 है, d कितना है, L/2 है ना, L/2 का स्क्वायर। देखना जरा कितना आ जाएगा, आप इसका सॉल्व करिए, ये ml²/3 आ जाएगा, यानी कि आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया ml²/3। तो देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इट इज इक्वल टू कैपिटल mg इंटू L/2, I बराबर ml²/3 इंटू अल्फा। आपको m से m उड़ा देना चाहिए, एक l से आपका एक l कट जाएगा, अल्फा आपका आना चाहिए 3g/2l। अल्फा की यूनिट होगी रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ये आपका आंसर होना चाहिए, करेक्ट, बिल्कुल। इसके बाद में ये अगली बात पूछ रहे हैं,
इनिशियल रिएक्शन फोर्स एट द हिंज, यानी इस रिएक्शन की बात कर रहे हैं, रस्सी काट देने के बाद रिएक्शन की बात कर रहे हैं। ठीक, देखो हमारा जो न्यूटन का सेकंड लॉ था ना, वो क्या था? न्यूटन का सेकंड लॉ था नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। ये न्यूटन का सेकंड लॉ था, मास इनटू एक्सीलरेशन, फोर्स बराबर F इक्वल टू ma, बहुत बड़ा है। अब देखो mg आपका डाउनवर्ड फोर्स है और r है, और रस्सी वाला तो गायब ही हो गया बेचारा, तो रस्सी वाला फोर्स तो खत्म ही हो गया, जिंदा ही नहीं है अब इस दुनिया में, है? तो आपका नेट फोर्स आ जाएगा mg माइनस f, ओ सॉरी mg माइनस r, r ऊपर की तरफ है ना, राइट। इट इज इक्वल टू कैपिटल ma। a इसका एक्सीलरेशन चाहिए, बताइए इसका एक्सीलरेशन कितना है? मैं बता दूं इसका एक्सीलरेशन कितना है। इसका एक्सीलरेशन है अल्फा इंटू आर, अल्फा इंटू आर, आर रेडियस है, कौन सी रेडियस? ये L/2, अल्फा इंटू आर, आर वो वाला है भैया, ये कैपिटल आर अलग है, वो चीज़ अलग है। अल्फा इंटू आर बोलते हैं जी ए को, मैं स्मॉल आर लिख देता हूँ। यहाँ पर जो स्मॉल आर है ना, ये आपका L/2 है। स्मॉल आर इज डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ एक्शन फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ है। तो आप देखिए आपके पास में अल्फा आर को लिखिए कैपिटल M, अल्फा कितना बेटा? 3g/2l, 2 कैपिटल L, आर है L/2, L से L गया, L से L गया, आपके पास में mg माइनस आर इज इक्वल टू 3/4 mg, 3/4 mg। तो r कितना आ जाएगा आपके पास? मेरे हिसाब से आपके पास r आ जाना चाहिए, आप कैलकुलेशन करके देखिए, mg/4। देखो कुछ नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है, 17th क्वेश्चन को बड़ी मस्ती से सॉल्व किया है। पहले रस्सी लगी हुई थी, रस्सी लगी हुई थी तो रॉड जो है शांति प्रिय तरीके से लटकी हुई थी, है ना। यहाँ कोई टेंशन जरूर होगा, रस्सी थी तो टेंशन भी होगा, है? अब हमने रस्सी काट दी तो रॉड नीचे आई, रॉड नीचे आई, रॉड घूमी भी साहब इस पॉइंट के अबाउट। देखो मैं इसको ब्लैक पॉइंट से बताता हूँ, इस पॉइंट के अबाउट रॉड घूम भी रही है, करेक्ट। हमने क्या कहा? हमने कहा टॉर्क बराबर आर है, आर मतलब L/2 mg, आई अल्फा, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, किस एक्सिस के अबाउट? जिस एक्सिस के अबाउट रोटेशन हो रहा है, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, इसके अबाउट निकालना है। अब सवाल ये उठता है, सेंटर वाला तो हमें पता है ml²/12, ये तो हमें पता है, ये तो हमने आपको प्रूव भी करवाया है। ये हमको पता नहीं था, तो कोई बात नहीं, हमने पता कर लिया, IC + MD², ml²/12 आपका ये है, D आपका L/2 है, और आपके पास में I आ गया। जो चीज़ पता नहीं है पता लगा लो भाई, इसमें कहाँ दिक्कत है ना। आपके पास में I आ गया, अल्फा आ गया, अल्फा आपका 3g/2l है, नेट फोर्स आपका mg माइनस r है। अब देखिए यहाँ पर ma है, a यानी एक्सीलरेशन अल्फा r, अल्फा आपने पहले ही निकाल लिया, r आपने निकाल लिया, वेरी वेरी, r आ गया आपका आंसर। चेक करिए, दोनों आंसर आपके आ चुके हैं। अब आप क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, है ना। बिल्कुल यही करूँगा मैं, कुछ क्वेश्चन नंबर 18 में कुछ भी खास करने वाला नहीं हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखो आप, सीन क्या है, हालात क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 में एक स्ट्रॉन्ग सी मजबूत सी टेबल है जी, बहुत मजबूत टेबल है साहब, आराम से टूटने वाली नहीं है। ये एक मजबूत टेबल है, इस मजबूत टेबल पर एक रॉड का चौथाई हिस्सा रखा हुआ है ना। रॉड की लंबाई कैपिटल L है, उसका L/4 हिस्सा यहां रखा हुआ है, ये लो जी। देखो रॉड है ना, रॉड का सेंटर यहां पर है, थोड़ा सा ये बढ़ाऊं और देखिए ये रॉड का सेंटर है बेटा, ये सेंटर है रॉड का। देखिए धरती माता का जो वेट होता है ना mg, वो हमेशा सेंटर पे लगता है, हमेशा। उसको आंख मीच के आप सेंटर पे लगाया करो, धरती माता के फोर्स को तो हमेशा सेंटर पे लगाया करो।
ठीक है, mg हो गया। अब ये रॉड है ना, इसका L/4 हिस्सा यहाँ पड़ा हुआ है, L/4 हिस्सा यहाँ पड़ा है टेबल के ऊपर। ये यहाँ पे एक वो है, कोई बस रखा हुआ है, सपोर्ट पोर्ट कुछ नहीं है। यहाँ से एक रस्सी लगा करके इन्होंने बांधा हुआ है, ऐसा मेरे को डायग्राम में दिखाई दे रहा है। अब मैं जरा पढ़ता हूँ क्या है। अ यूनिफॉर्म रोड ऑफ मास m and L is kept on a horizontal with L/4 length on the table, right? The end B is tied to a string as shown in the figure. The string attached to the end B is cut and the rod starts rotating about point C, right? Find the normal reaction from the table on the earth as soon as the string is cut. देखो बेटा, नॉर्मल रिएक्शन जो होती है ना, ये बड़ी जोरदार चीज़ है। बताऊँ क्या होती है? बहुत मस्त है नॉर्मल रिएक्शन में। ये टेबल इस रॉड पर लगाती है ना, रॉड इस टेबल पर लगाती है, ये टेबल अर्थ पर लगाती है, अर्थ टेबल पर लगाती है। ये कार्यक्रम दुनिया में हमेशा हमेशा होता रहता है। देखो, इस समय मेरे सामने एक टेबल है, आवाज आई? मेरे सामने एक टेबल है, टेबल पर मेरे पास कुछ एक दो किताबें रखी हैं, एक लैपटॉप रखा है जिसमें से मैं सवाल पढ़ रहा हूँ, राइट? अब सोचिए क्या हो रहा है टेबल के ऊपर। जो किताबें टेबल पर रखी हैं, वो किताबें टेबल पर नॉर्मल फोर्स लगा रही हैं, टेबल उन पर नॉर्मल फोर्स लगा रहा है, राइट? अच्छा, आगे चलिए। जो नॉर्मल फोर्स टेबल लगा रहा है, वही नॉर्मल फोर्स टेबल अर्थ पर लगा रही है, मतलब फ्लोर पर, कमरे के फ्लोर पर। फिर कमरे का फ्लोर उस पर लगा रहा है। मैं खड़ा हूं तो मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। जितना फोर्स मैं कमरे के फ्लोर पर लगा रहा हूं, फ्लोर भी मेरे ऊपर उतना ही फोर्स लगा रहा है। दोनों बराबर है। ऐसा हर जगह होता है, हर जगह होता है। यहां इन्होंने कहा कि भाई अर्थ और टेबल के बीच का रिएक्शन निकालना है। धरती माता यहां है, ये पूछ रहे हैं अर्थ का टेबल के साथ रिएक्शन। देखो सवाल पढ़िए। फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम द टेबल ऑन द अर्थ एज सून एज स्ट्रिंग इज कट। है, सोचो, बात यहां की कर रहे हैं, धागा उसको काटेंगे। सोचो, धागा यहां काटा जा रहा है और बात यहां की हो रही है, बात यहां की हो रही है। तो सोचिए कितनी जोरदार बात है। और पता है, कुछ नहीं, मामूली बात है भैया, जो यहां लगने वाला है वही यहां लगेगा। तो आप यहां का पता कर लो जी, छोड़ो वहां की बात, है ना? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जैसे ही मैंने धागे को काटा, ये mg लगा, इसको मैं r कह देता हूं, इट इज रिएक्शन। फिर से मैं पुरानी वाली बातें करूंगा एकदम से। मैं पता है क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा टॉर्क बराबर RF। टॉर्क बराबर RF। R क्या है? R क्या है? R। स्मॉल r is the distance from the point of rotation. Here the point of rotation is this C. देखिए, इसको मैं ब्लैक कलर से बना रहा हूं। Here the point of rotation is C. Here the point of rotation is C, है ना? ये point of rotation है C, करेक्ट? तो हमारे पास में टॉर्क बराबर RF आ गया। अब जब ये टॉर्क बराबर RF है, तो मैं कह दूंगा इसको L/4। L/4, R को मैंने L/4 कह दिया। सोचो, ये L/4 ही है भाई साहब, ये L/2 है तो ये L/4 है, करेक्ट? तो L/4 बोल दिया मैंने। F को क्या बोलूंगा? F को तो मैं कैपिटल mg बोलूंगा, राइट? आप कहेंगे कि सर इस R का टॉर्क नहीं आएगा क्या? हाँ, R का टॉर्क आएगा ना, बिल्कुल आएगा। करो टॉर्क निकालो R का। R का टॉर्क क्या आएगा? R इंटू डिस्टेंस। डिस्टेंस कितनी है इस पॉइंट से इसी की? 0, इसलिए टॉर्क 0। तो इसका टॉर्क 0 है ना? आप लिख सकते हैं +0। ये जो 0 लिखा गया है, ये किसके लिए लिखा गया है? इस रिएक्शन के टॉर्क के लिए लिखा गया है। पिछले वाले क्वेश्चन में भी यहां पर जो था, ये रिएक्शन था। इस रिएक्शन की इसी पॉइंट से डिस्टेंस कितनी है? डिस्टेंस ऑफ द रिएक्शन फ्रॉम द सेम पॉइंट इज 0। फ्रॉम द सेम पॉइंट 0। तो वहां पर हमें क्या लिखना चाहिए था? 0 लिखना चाहिए था। हर वो फोर्स भी तो आ जाए ना, ठीक है? समझ गए? इसलिए मैंने यहां भी 0 लिख दिया है। और जब आपने ये 0 लिख दिया है, तो बेटा I अल्फा आएगा।
आई एल्फा आएगा। तो देखिए टॉर्क बराबर आपका आ जाएगा L/4mg। आई कितना है, अब हमारे सामने आई का समस्या खड़ी होती है। आई हमें इस पॉइंट के अबाउट पता है, आई का नॉलेज हमें है इस पॉइंट के अबाउट। कितना आई होता है इस पॉइंट के अबाउट, ml²/12। इसको हम सेंटर कहते हैं, आई सेंटर। लेकिन हमें तो यहां चाहिए साहब, वहां वाला आई नहीं चाहिए हमको। कोई बात नहीं, निकाल लो, है? इसमें चिंता की कोई बात ही नहीं है जी। आई बराबर आप IC+MD² लिखिए, आ जाएगा। IC कितना है, IC आपका ml²/12 है। डिस्टेंस कितना है आपका, L/4 है। L/4 को आजकल जब स्क्वायर करेंगे तो L²/16 आएगा। अब जरा आप कैलकुलेट करिए, ml² कॉमन ले लीजिए आप, और 1/12 1/16 को ऐड करिए। हाँ, 1/12 1/16 को ऐड करिए। आई थिंक दिस शुड कम 48 ना, एलसीएम शुड कम 48। 48 करोगे तो यहाँ पे शायद ये एक 4 आएगा, एक 3 आएगा और 7 आ जाएगा। ये आपका आई आ गया, ठीक है। डिजायर्ड आई, ये हमारा डिजायर्ड है, ये हमारा डिजायर्ड है। तो चलिए डिजायर्ड आई देखो, आई कितना है 7/48 ml², 7/48 ml²। अल्फा कितना है बेटा, अल्फा पता ही नहीं है हमको, निकालना है, अल्फा निकालना है। एक एल से एक एल हटाओ, एम से एम हटाइए, एल से एल हटाइए। ये क्या है 4 है ना, और ये क्या है 12 आ जाएगा, है ना। हाँ, जरा कैलकुलेशन करके अल्फा निकालिए जल्दी से। अल्फा आपके पास में आ जाएगा 12/7 G/L। ये आपका अल्फा आ गया, ये आपका अल्फा आ गया, अगेन ये अल्फा आ गया, राइट। ओके, 12/7 G/L अल्फा आ गया, ठीक। अब मैं ये कह रहा था कि आपको चाहिए आर, आपको क्या चाहिए आर। तो देखिए वही रूल हमारा, एक काम आ गया, इसकी यूनिट आएगी रेडियन/सेकंड², ध्यान दो। अब हमको चाहिए वही नेट फोर्स बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन। नेट फोर्स बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन, है ना। तो नेट फोर्स बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन है। नेट फोर्स कितना है, कैपिटल mg माइनस आर, कैपिटल mg माइनस आर। देखो ये धागा तो आपका कट ही चुका है, धागा तो आपका जिंदा है ही नहीं अब। तो कैपिटल mg माइनस आर आ गया। कैपिटल M कितना है, कैपिटल M है। ए को मैं लिख दूंगा अल्फा आर, ए को मैं लिख दूंगा अल्फा आर, बस काम खत्म। आपका आंसर यही है, दिस इज योर आंसर। हाउ, प्लीज चेक करिए। कैपिटल mg माइनस आर इट इज इक्वल टू कैपिटल M। अल्फा बताइए, अल्फा बताइए 12/7 R G/L। अल्फा कितना है, वो सॉरी आर कितना है, L/4, L/4 है ना भैया, तो L/4 लिखो। ओके, L से L गया, ये 3 आ जाएगा, है ना, 3 आ जाएगा। आपको R चाहिए, तो कैपिटल mg माइनस आर है आपका कितना, कैपिटल M 3 है, G/7 है, और कुछ बचा क्या, नहीं। आप R कैलकुलेट करिए, R आपका आ जाएगा, उधर ले जाइए, उधर ले जाइए, 4mg/7 आ जाएगा। देखना जरा 4mg/7 आपका आंसर है क्या। यानी आप देखो कि सच में मैं कुछ नहीं कर रहा, सच में मैं कुछ नहीं कर रहा, केवल मैं वो कर रहा हूँ जो सवाल कह रहा है, जैसा जैसा बोल रहा है वैसा वैसा मैं कर दे रहा हूँ, अपनी तरफ से कोई काम नहीं किया है। देखो, है ना, सबसे पहले तो अल्फा निकाल दिया। क्यों अल्फा क्यों निकाला, आप बताओ अल्फा क्यों निकाला। अल्फा इसलिए निकाला क्योंकि मुझे नेट फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन चाहिए। एक्सेलरेशन कहाँ से आएगा, एक्सेलरेशन अल्फा आर से आएगा, तो मैंने कर दिया, खत्म बात। अल्फा निकालना जरूरी है। तो अल्फा कैसे निकाला, अल्फा निकाला टॉर्क बराबर आई अल्फा। आई हमने अपनी एक्सिस से लिया, जो भी है। चलिए आगे बढ़िए। अब आप क्वेश्चन नंबर 3, मतलब वो सॉरी 18 के बाद 19 क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 देखो बेटा, 19 क्वेश्चन है, अ डिस्क शेप पुली ऑफ मास m बराबर 4 किलोग्राम, रेडियस r बराबर 0.5 ओके मीटर है, कैन रोटेट फ्रीली अबाउट इट सेंटर।
A block of mass capital M बराबर 2 किलोग्राम hangs from the pulley through a massless string that is tightly wrapped around the pulley. When the system is released, there is no slip between the pulley and the string. Calculate the angular acceleration of the pulley. Calculate tension in the string. वाह, देखो बड़ा आसान सा सवाल है। देखो क्या है, ये एक डिस्क है, डिस्क। इस डिस्क का ये यहाँ पे सेंटर पर हिंज्ड है, मतलब रोटेशनल एक्सिस है, रोटेशनल एक्सिस है। इसके ऊपर डिस्क घूमेगी, इसके ऊपर डिस्क घूमेगी। डिस्क का एम दे रखा है आपको 4 किलोग्राम, 4 किलोग्राम दे रखा है बेटा। आर कितना दे रखा है? आर 0.5 मीटर दे रखा है, ऐसा है शायद, है ना। आर 0.5 मीटर दे रखा है। इस पर एक रस्सी लपेटी है, इस पर एक रस्सी लपेटी है। क्या लपेटी है? रस्सी, रस्सी लपेटी है जी। और रस्सी खूब सारी लपेट करके ऐसे आपका लटका दिया, जैसे कुएं से पानी खींचते हैं ना, उसका सिस्टम यही है, कुएं से पानी खींचना। तो क्या होता है, एक पुली होती है, पुली के ऊपर से एक रस्सी होती है। अब यहाँ इन्होंने ऐसा अरेंजमेंट बनाया कि काफ़ी सारा लटका दिया। इसका आप एग्जाम्पल और ले सकते हो एक, है ना। जैसे आपके पास में मान लो धागे की रील है, रील, धागे की रील है, धागे की रील है ना। अब आप क्या करें, जो धागे की रील है उसमें धागे के एंड से एक छोटा सा बॉल लटकाइए और फिर आप ऊपर से छोड़ दो, तो वो ये बन जाएगा। थोड़ा कल्पनाएं करना सीखो, जिंदगी में कल्पनाएं करना सीखो। जितनी बढ़िया आपकी कल्पना शक्ति होगी, जितनी बढ़िया आपकी इमेजिनेशन होगी, आपको उतना ही बढ़िया फिजिक्स आएगा, है ना। तो बच्चों कल्पनाएं करना सीखो जिंदगी में, है। चलो, ये आपका रील है और ये ऐसे आ रहा है। जरा मैं देखता हूँ, इसका मास 2 किलोग्राम दे रखा है ना, 2 किलोग्राम। अब देखिए, मैं कुछ कुछ बातें आपको बता देता हूँ, क्लियर कट दिखती हैं और वो सबको दिखती है, मेरे को भी दिखती है, आपको भी दिखती है। धरती माता, धरती माता फोर्स लगाती है 2 इंटू जी, 2 इंटू जी, 2 इंटू जी। 2 किलोग्राम है जी, उसका है, धरती माता का फोर्स हुआ। बेटा टेंशन जरूर आएगा, टेंशन जरूर आएगा। रस्सी है तो टेंशन जरूर आएगा, करेक्ट, ओके। ये पुली को घुमा कौन रहा है? ये जो डिस्क है, इसको कौन घुमा रहा है, ये बताओ आप। क्या ये mg घुमा रहा है? क्या ये 2g है जो डिस्क को घुमा रहा है? नहीं नहीं नहीं, 2g तो साहब लग ही नहीं रहा डिस्क पर, 2g तो ब्लॉक पर लग रहा है, 2g तो ब्लॉक पर लग रहा है, हाँ 2g ब्लॉक पर लग रहा है साहब, डिस्क पर नहीं लग रहा। फिर डिस्क पर क्या लग रहा है? डिस्क पर टेंशन लग रहा है, यानी कि डिस्क को घुमाने का काम रस्सी का है, रस्सी का है। रस्सी डिस्क को घुमा रही है, 2g डिस्क को नहीं घुमा रहा। अब आप कहोगे कि सर अगर ये 2g ना होता इस दुनिया में तो कोई बात नहीं, टेंशन नहीं होता, फिर टेंशन नहीं होता भाई। अगर ये 2 इस दुनिया में ना होता तो टेंशन नहीं होता, टेंशन नहीं होता तो पुली भी नहीं घूमती। आप ट्रांसपेरेंटली दोनों बातों में अंतर को पकड़िए। ये 2g कभी भी पुली को नहीं घुमाता है, कभी भी नहीं घुमाता पुली को, है ना। हमेशा t घुमाता है पुली को, टेंशन घुमाता है। ये रस्सी घुमा रही है साहब, रस्सी के कारण घूम रही है पुली, 2g के कारण नहीं घूम रही है ना। अब सवाल ये उठता है कि टेंशन आया ही क्यों इस दुनिया में? हाँ, वो 2g के कारण आया, वो 2g के कारण आया। कितना आया टेंशन? कितना टेंशन आया? क्या मैं टेंशन बराबर 2g लिख दूं? क्या लिख दूं? 1 मिनट के लिए सोचो कि क्या मैं टेंशन बराबर 2g लिख दूं? अगर मैं टेंशन बराबर 2g लिख दूं तो क्या घटना घटित हो जाएगी? सोचो, सोचो क्या घटना घटित हो जाएगी। बेटा अगर मैंने टेंशन बराबर 2g लिख दिया ना, तो इसका मतलब यह हुआ कि नीचे 2g ऊपर भी 2g, ये 2 किलोग्राम कभी जिंदगी में चलेगा ही नहीं। और जब 2 किलोग्राम चलेगा ही नहीं तो ये पुली जिंदगी भर नहीं घूमेगी। इसका मतलब ये दोनों बराबर नहीं है, ये दोनों बराबर कभी नहीं है, कभी नहीं है। अब मैं सबसे पहले 2g का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं, बनो। देखो मैं 2 किलोग्राम का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं। 2g धरती माता के कारण, टेंशन रस्सी के कारण, ये फ्री बॉडी डायग्राम है केवल 2 किलोग्राम का। तो मैं लिख रहा हूं 2 इंटू जी माइनस टी बराबर 2 इंटू ए। इसे कहते हैं इक्वेशन नंबर 1।
दूसरी इक्वेशन में लिख रहा हूं टॉर्क बराबर टी इंटू आर बराबर आई एल्फा, टॉर्क बराबर आई एल्फा टी इंटू आर, क्योंकि टी के कारण ही चल रहा है। तो टी इंटू आर कितना है, आर है 0.5, आई कितना है, डिस्क है जी, डिस्क है ना, हाँ डिस्क है। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, दिस इज द सेंट्रल रोटेटिंग एक्सिस। सेंट्रल एक्सिस के लिए आपको डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताया था mr²/2। तो m कितना है, m है 4, m है 4, r कितना है, r है 0.5 स्क्वायर, mr²/2 इंटू एल्फा, ये आपका आ गया। चलिए अब जरा कैलकुलेशन करना। 0.5 से 1.5 को मैं उड़ा देता हूं, उड़ गया। 2 से मैं 4 को उड़ा देता हूं 2 बार, उड़ गया, उड़ गया। टी बराबर क्या आ गया बेटा, 2 इंटू 0.5 इंटू एल्फा, 2 इंटू 0.5 इंटू एल्फा। देखिए 0.5 आर है, 0.5 क्या है, आर है, और एल्फा क्या है, एल्फा। आर इंटू एल्फा को मैं क्या लिख दूं, ए लिख देता हूं, 2a, यानी कि टेंशन बराबर 2a आ गया। इसको वहां रख देना जरा इक्वेशन 1 में, पुट इक्वेशन 1 में, ये इक्वेशन 2 है। t बराबर 2a को आप वहां रखिए, रखिए, ये लो मैं लिख रहा हूं 2g माइनस टी, 2g माइनस टी बराबर 2a है ना, 2a बराबर 2a। मैं कुछ नहीं जानता जी, वो जो आ रहा है सो आ रहा है ना। अगर हमने कोई गड़बड़ करी है तो वो आपकी जिम्मेदारी है, आपको चेक करना है। मेरे को लगता है a बराबर g/2 आएगा, क्योंकि 4 आ जाएगा इधर, a बराबर g/2, एक काम आ गया, एक काम आ गया। अच्छा a बराबर जब g/2 आ गया तो मेरे को लगता है टेंशन बराबर 2a, a बराबर g/2, तो मेरे को लगता है टेंशन जो है ना वो आ गया g के बराबर, g यानी 10 या 9.8, 10 न्यूटन या 9.8 है ना। तो मेरे को लग रहा है बस टेंशन बराबर g न्यूटन आ जाएगा, g न्यूटन आ जाएगा। चेक करना, एल्फा बराबर 10 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। चलिए एल्फा बराबर 10 निकालो जी, हमारा तो a आया है साहब। चलो जरा t देखो, टेंशन इन द स्ट्रिंग, ये क्या बात है भाई, ये क्या गड़बड़ हो रही है। देखो हमने कोई गलती की है क्या, हमने सबसे पहले लिखा है 2g माइनस टी बराबर 2a, टी एल्फा आर। आप देखिए आई है mr²/2, करेक्ट, आर है आपका ये। कैलकुलेशन चेक करो बेटा, 0.5, टी बराबर 2a आ गया, a बराबर एल्फा आर है, 10 न्यूटन, जी बराबर 10 न्यूटन। देखिए आप लोग एक काम करना, इसको आप चेक करना। हम पहले एल्फा के बारे में बात कर लेते हैं। एल्फा जो है ना आपका कितना आ रहा है, एक बार वो चेक कर लेते हैं हम, है ना। देखो एल्फा आपका यहाँ पे बैठा है, ये रखा, ये रखा। आप टी का जरा ये वैल्यू जो अपना आया है ना वही लिखिए आप एल्फा यहाँ पर, तो आपके पास एल्फा आएगा इस वाले पर, इस वाले पर। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ इस वाली इक्वेशन में, है ना, दिस इज द इंपॉर्टेंट इक्वेशन, करेक्ट। तो t बराबर है आपका 2 इंटू 0.5 इंटू एल्फा, है ना। अब आप एल्फा को जी, इसको t को लिखिए g, t हमारा g आया है साहब, t हमारा g आया है, तो आप g लिखिए। तो आपका ये 2 इंटू 0.5 यानी कि 1 आ जाएगा, और एल्फा आपका आ जाएगा 9.8। जी को 9.8 लिखा गया है, लिख ही सकते हैं रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। आपका एल्फा आ रहा है, करेक्ट, यानी हमारा एक आंसर सही आ रहा है। 9.8 को 10 लिखा है इन्होंने भी, हम भी 10 लिख देते हैं, हम भी 10 लिख देते हैं, है ना। 10 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, इसका मतलब ये है कि इनका सेकेंड आंसर फॉर्मूला चार्ट में गलत दिया हुआ है। तो फॉर्मूला चार्ट में आप आंसर को करेक्शन कर लीजिए, है ना। सेकेंड का आंसर आपका 10 न्यूटन ही आएगा, कंफर्म हो गया। कैसे हो गया, क्योंकि अगर ये ना होता तो सोचो ये एल्फा का क्या हाल होता,
एल्फा आपका 10 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर नहीं आता। अब एक बार वापस से सवाल को स्टार्ट से चेक करिए पूरा का पूरा, है ना। ये आपका है, एम दे रखा है, सब दे रखा है। सबसे पहले मैंने इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया तो मेरे पास में इक्वेशन आ गई कहाँ, 2g माइनस टी बराबर 2a, और फिर t बराबर टी, टो बराबर टी आर आई एल्फा, है ना। 0.5 आर की जगह लिखा, एम की जगह 4 है इसका किलोग्राम, ये 0.5 है, mr²/2 एल्फा आ गया। हमारे पास में t बराबर ये आ गया। अब ये 2 × 0.5 को मैंने ये 0.5 × r को a लिख दिया, तो मेरे पास में t बराबर 2a आ गया। t बराबर 2a को मैंने वहाँ पे पुट कर दिया पहले वाली इक्वेशन में, है ना, डिस्क नंबर 1 में। मेरे पास में a आ गया, मेरे पास में a आ गया। a मुझे पकड़ में आते ही मैंने इस a की वैल्यू को यहाँ लिख दिया। अब मैं क्या करूँ, मैं तो लिखूंगा ही ना भाई, जब मेरे पास आ गया है a तो मैं तो लिखूंगा, है, मैं तो यही करूँगा भाई, इसके अलावा मैं कुछ नहीं करने वाला। आपका g बराबर 10 आ रहा, ये t बराबर 10 आ गया। अब ये जो g है इसको मैंने 10 लिख दिया, 9.8 भी लिख सकते हो, 10 लिख दिया, है ना। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने आंसर देखा तो t बराबर 5 न्यूटन दे रखा है, 5 न्यूटन दे रखा है। तो मैं थोड़ा सा घबराया कि भैया कहाँ गड़बड़ है। हमने कुछ नहीं किया, हमने t बराबर जो 2a था उसको यहाँ पे लिख दिया a की वैल्यू, और फिर मैंने एल्फा निकाल लिया, है ना। तो एल्फा हमारे पास में आ गया 10 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। इन्होंने ये आंसर दे रखा है एल्फा का। इसका मतलब है कि हम सही हैं, क्योंकि अगर हम में गड़बड़ होता तो फिर ये आता भी नहीं। चलिए ठीक है, आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 19 हो चुका है हमारा। हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20। देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 20 मैं कर रहा हूँ। 20 क्वेश्चन को ध्यान से देखो आप, प्लीज लुक एट क्वेश्चन नंबर 20। हाँ जी, two masses m1 and m2 are joined with the help of a massless string passing over a pulley of radius r and mass m. Assume that string does not slip over the pulley. m1 दे रखा है, m2 दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है। अच्छा, अभी इन्होंने पुली के बारे में कुछ बोला नहीं है कि डिस्क है या रिंग है। जब तक बोला न जाए हम उसे डिस्क ही मानते हैं। वैसे इन्होंने भरा है पूरा, देखो, है ना, ये मतलब जो डिस्क है ना, इसके अंदर माल भरा हुआ है, सामान भरा हुआ है, इसका मतलब डिस्क है। रिंग अगर होती तो उसे खाली छोड़ा जाता है, जनरली बोला जाता है, राइट। तो ये डिस्क है जी, ये डिस्क है, और डिस्क का सेंटर है ना। डिस्क तो है ही पक्का, उन्होंने डिस्क डायग्राम में बना भी रखा है। कैसे डिस्क बनाने का तरीका है, डिस्क को भर दिया जाता है तो शैडो बना दी जाती है डिस्क के ऊपर, मतलब एक पता लग जाता है कि मटेरियल है, राइट। ओके, अब आपने यहां से इसको लटका दिया ऐसे, इस डिस्क के ऊपर से रस्सी गई है ऐसे, रस्सी इधर भी है और इधर भी है। थोड़ा सा मेरा डायग्राम अच्छे से नहीं बना पा रहा मैं, है ना, ड्राइंग मेरी अच्छी नहीं है। यहाँ पर 2 मासेज हैं बेटा, एक मास m1 है, वो कितना है, 10 किलोग्राम है, m2 5 किलोग्राम है, 10 किलोग्राम है, m2 5 किलोग्राम है, राइट। ये दोनों दे रखे इन्होंने। ओके, हमें एक्सीलरेशन पता करनी है दोनों की। देखो, एक्सीलरेशन का तो हाल ये है कि एक नीचे आएगा और एक ऊपर जाएगा, और जितनी स्पीड से ये नीचे आएगा इतनी स्पीड से ये ऊपर जाएगा, जितनी एक्सेलरेशन से ये नीचे आएगा उतनी एक्सेलरेशन से ये ऊपर जाएगा, क्योंकि रस्सी लगी हुई है। दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा, भारी वाला नीचे आएगा और हल्का वाला ऊपर जाएगा। इसका एक्सेलरेशन ए होगा, इसका एक्सेलरेशन भी ए होगा, करेक्ट। ओके, अच्छा, अब देखो, हमने आपको न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वाले में एटवुड्स मशीन पढ़ाई थी, एटवुड्स मशीन पढ़ाई थी ना बेटा। वो जो पुली थी ना, वो रियल नहीं थी। अब ये रियल गेम है एक्चुअल में। अब यहाँ क्या है कि ये पुली 2 फोर्सेज के कारण घूमेगी। मैं बताता हूँ, ये 10 किलोग्राम है, ये 5 किलोग्राम है। धरती माता 10 किलोग्राम पर फोर्स लगाएगी। कितना फोर्स लगाएगी, 10 × g। धरती माता 5 किलोग्राम पर फोर्स लगाएगी, कितना फोर्स लगाएगी, 5 × g। यहाँ पर टेंशन है T1, कितना है, T1। यहाँ पर टेंशन कितना है, T2, सॉरी, T2। ओके ओके, देखो बेटा, ये है टेंशन T1, ये है टेंशन T2। बताओ पुली कैसे घूमेगी, डिस्क घूमेगी कैसे, डिस्क के घूमने का स्टाइल बताओ। देखिए, ये 10 है, ये 5 है, पक्का डिस्क ऐसे ही घूमेगी, डिस्क ऐसे घूमेगी पक्का।
भारी इधर है, हल्का इधर है, तो इसको ऐसे घूमना पड़ेगा, इसको ऐसे घूमना पड़ेगा, भारी वाले की तरफ जाएगा, है ना, हल्का वाला ऊपर जाएगा, भारी वाला नीचे आएगा, तो डिस्क को ऐसे घूमना पड़ेगा। इट इज वेरी वेरी ऑब्वियस थिंग, है ना, करेक्ट, ओके। वो इज रेस्पॉन्सिबल टू रोटेट द डिस्क। T1 और T2 कौन रेस्पॉन्सिबल है डिस्क को रोटेट करने के लिए? ओके, तो मैं बताता हूं। T1 इज रेस्पॉन्सिबल टू रोटेट द डिस्क। व्हाट T2 इज डूइंग? T2 इज ट्राइंग टू स्टॉप द डिस्क। देखिए, कोई सफल हो रहा है, नहीं हो रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है, प्रयत्न से मतलब है। T1 प्रयत्न कर रहा है डिस्क को घुमाने का, और T2 प्रयत्न कर रहा है डिस्क को रोकने का। T2 चाहता है डिस्क ना घूमे, T1 चाहता है डिस्क घूमे। जीतेगा कौन? भैया, इस दुनिया में हमेशा शक्तिशाली जीतता है, कमजोर जीतता ही नहीं है, तो जीतेगा T1। मान लो इधर 10 किलोग्राम है, इधर 5 किलोग्राम है, जीतना ही है इसको, ये हार ही नहीं सकता। कितनी क्लियर कट बात है ना। हाँ, एक्सेलरेशन एक का ऊपर की तरफ होगा, एक का नीचे की तरफ होगा, कोई डाउट ही नहीं है। चलिए, मैं इक्वेशंस लिख रहा हूँ, आप लोग जरा इक्वेशंस को एंजॉय करो, है ना। करिए, 10G माइनस T1, 10G माइनस T1 इट इज इक्वल टू, मैं लिखूंगा 10A। ये बेटा नीचे आ रहा है ना, डाउनवर्ड फोर्स माइनस अपवर्ड फोर्स। आई हैव कंसिडर्ड दिस ब्लॉक, ओके। तो इट इज इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 देखिए, T2 माइनस 5G इट इज इक्वल टू 5A। इट इज इक्वेशन नंबर 2, ओके। अब मैं डिस्क की बात करूं, डिस्क की बात कर रहा हूं। डिस्क है आपका, मैं लिखूंगा टॉर्क, टॉर्क बराबर T1 इंटू आर, T1 इंटू आर, T1 इंटू आर। यहां पर मैं ब्रैकेट में लिखूंगा, ऐसे घूम रहा है ना, तो ये घुमाया ऐसे, T1 ने ऐसे घुमाया, T1 ने ऐसे घुमाया, T1 ने ऐसे घुमाया। ये है एंटी क्लॉक। क्या है? एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक, है ना, राइट। माइनस, या आप रहने दो, अभी प्लस माइनस बाद में कर लेंगे, पहले आप लिख दो चुपचाप, T2 इंटू आर, इंटू आर। क्या होगा ये T2 का ट्राई बताइए, T2 का ट्राई बताइए। रिजल्ट तो देखो, रिजल्ट तो हमने आपको बता दिया, हमेशा शक्तिशाली जीतेगा। तो रिजल्ट तो जो शक्तिशाली है उसी के फेवर में जाना है, पावरफुल के फेवर में जाना है रिजल्ट तो, है ना। बात मैं कर रहा हूं T2 का ट्राई क्या है। T2 का ट्राई है ऐसे घुमाने का, है ना। तो T2 इंटू आर आया, इसे मैं कह दूंगा क्लॉकवाइज, राइट। अब देखो, हमें अच्छे से पता है कि ये ज्यादा है और वो कम है, तो मैं यहां पर अब टॉर्क को लिख देता हूं। कैपिटल आर मैं कॉमन ले रहा हूं, या कैपिटल आर की वैल्यू दे रखी है, एक मिनट जरा वैल्यू क्या दे रखी है कैपिटल आर की जी। आर बराबर 1 मीटर दे रखा है, वैल्यू रख दो जी अब तो। हाँ, आर बराबर 1 मीटर दे रखा है बेटा, आर बराबर 1 मीटर दे रखा है, राइट, ओके। T1 माइनस T2, ये टॉर्क है बेटा। इस टॉर्क को मैं लिखूंगा आई एल्फा, टॉर्क को मैं लिखूंगा आई एल्फा। तो देखिए, T1 माइनस T2, T1 माइनस T2, है ना। आई बताइए, डिस्क है, डिस्क है तो एम आर स्क्वायर बताइए, एम आर स्क्वायर बाई 2, एम आर स्क्वायर बाई 2। भैया डिस्क का मास बताना जरा यार। उठी बाबा रे, डिस्क का मास 10 है, डिस्क का मास 10 है, एम आर स्क्वायर बाई 2 10, आर है 1 मीटर का स्क्वायर अपॉन 2 एल्फा। ये आपका आ गया है T1 माइनस T2, है ना, T1 माइनस T2, करेक्ट। T1 माइनस T2 आपके पास में आ चुका है, 5 आ जाएगा ना, ये 5 एल्फा आ गया, 5 एल्फा आ गया, है ना। अच्छा, इस 5 एल्फा को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कर दूं, मेरी इच्छा, क्या फर्क पड़ने वाला है, हैं? इस क्वेश्चन की खास बात है कि आर बराबर 1 है, आर बराबर कितना है, 1 है, इस क्वेश्चन की खास बात है। इसलिए कितना आ जाएगा, 5A,
5a आ जाएगा। और जब 5a आ गया तो T1 माइनस T2 को मैं लिखूंगा 5a। ये मेरी इक्वेशन नंबर 3 आ गई। मतलब तीनों इक्वेशन मेरे पास अब मौजूद हैं और मेरे को सब कुछ आ जाएगा। कुछ भी पूछो जी, जो मर्जी पूछो सब आ जाएगा। कैलकुलेट द एक्सीलरेशन आ जाएगा बिल्कुल, कैलकुलेट द टेंशन आ जाएगा बिल्कुल, तीनों चीज़ आ जाएगी मेरे पास, गारंटी हो गई। अब मैं इस इक्वेशन को यहाँ लिख देता हूँ, T1 माइनस T2 बराबर 5a, है ना, 5a। ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 है। आई विल सॉल्व दीज 3 इक्वेशंस एंड आई विल गेट ऑल 3 थिंग्स। एक्सीलरेशन बताया जाएगा, T आ जाएगा, T1 आ जाएगा, सब T1 T2 दोनों आ जाएंगे। चलिए मैं कर दूं इसको, मैं यहाँ एक मिनट, चलो जी इधर से मैं ऐसे ले आता हूँ, करेक्ट, ओके। आगे बढ़िए आप जरा एक काम करो, तीनों इक्वेशंस को ऐड कर दो एक बार। हाँ ऐड करो जी, तीनों को ऐड कर रहा हूँ मैं। T1 से T1 कट जाएगा, T2 से T2 कट जाएगा, 5 10G, तो 5G आ जाएगा। ऐड, सबको ऐड कर दो, तीनों को ऐड कर दो आपस में। तो ऐड करने पर आपके पास में 5G आ जाएगा और 5G बराबर 20a आ रहा है साहब, 20a आ रहा है। 5G को मैं 10 लिख दूँ क्या? हाँ G को मैं 10 लिख देता हूँ, है ना। a बराबर 25 आ गया जी। 25 का मतलब होता है 5/2G, ये a आ गया। देखना जरा, इतना जोरदार a आ रहा है क्या? 2.5 आ रहा है अपना, 20 क्यों आ रहा है? क्या बोल रहा है कि अच्छा 20 है ये, सॉरी मैं भी क्या कर रहा हूँ, ये 20a है बेटा। ओके 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 ओके, तो नेचुरल है 2.5 आ जाएगा जी, 2.5 आ जाएगा। अच्छा तो ये 20 आएगा नीचे यहाँ पे, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। a बराबर आपका आ जाएगा 5/20G, G को आप 10 लिखेंगे तो ये 5/2 यानी 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा, राइट। आप लोग है ना अपने टीचर की एक्टिविटी को ध्यान देखा करो, बहुत नज़र रखा करो टीचर के ऊपर कि टीचर का एक्शन क्या होता है, टीचर का रिएक्शन क्या होता है, एक्टिविटी क्या होती है, इस पर ध्यान रखा करो पूरा। आपने मेरी एक्टिविटी को देखा होगा अभी 1 मिनट पहले, 1 मिनट तो शायद वही नहीं, 15 सेकंड पहले, जब ये आंसर 25 आया था तो मैं घबरा गया था। क्यों? क्योंकि 25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इट इज ग्रेटर देन एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी। भाई हमारी धरती माता पर जी जो है ना वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है जी, राइट। और कोई चीज इससे ज्यादा एक्सेलरेशन से गिर ही नहीं सकती। हाँ कोई चीज ऊपर से अगर नीचे गिर रही है वर्टिकल, देखो हॉरिजॉन्टल तो हम इंजन लगा के चला सकते हैं, इंजन लगा के चला सकते हैं, लेकिन जहां तक गिरने का सवाल है, अच्छा हम छोड़ भी जी से ज्यादा सकते हैं। जैसे किसी चीज को आपको ऊपर फेंकना है ना, आप उसको ऊपर जो है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ज्यादा एक्सेलरेशन से फेंक सकते हैं। दैट इज पावर ऑफ योर मशीन। आप अपनी मशीन की ताकत से फेंक सकते हैं, करेक्ट, राइट। अब आपका जो है वो क्या बोलते हैं ना, हॉरिजॉन्टल जाना है तो दैट इज ऑल्सो पावर ऑफ मशीन, आप जा सकते हैं। लेकिन गिरने का काम, नीचे गिरने का काम कभी भी जी से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो यहाँ 25 आते ही मैं घबरा गया था कि भाई ये तो नहीं हो सकता, है ना, ये तो नहीं हो सकता। फिर मैंने देखा तो वहाँ भी नहीं था, तो मैंने कहा यार ये क्या बात है। फिर देखा तो ये 10, हमने टोटल में गलती कर दी थी। ऐसे आप लोग भी ध्यान रखा करो, टोटल में गलतियाँ आपसे भी हो सकती हैं, मुझसे भी होती हैं, किसी से भी होती हैं। तो चलिए आपके पास ए आ चुका है, ए आ गया तो भैया T1 T2 निकाल लो, किसी भी एक में वैल्यू रखो। देखो मैं 1 में ए की वैल्यू लिखता हूँ, इक्वेशन नंबर 1। तो फ्रॉम 1 में मैंने क्या है, 1 कहाँ है जी, 1 ये रखा है यहाँ पे, 10G माइनस T1 बराबर 10A, ये है आपका 2.5, तो आपका T1 आ जाएगा, ये है 100 और वो है 25, 75 आएगा साहब, हाँ 75 है। T1 आपका 75 न्यूटन आ गया, करेक्ट। T1 75 न्यूटन आ गया। आप T2 यहाँ निकाल दीजिए। मेरे को लग रहा है ये T2 कितना आएगा, जरा कैलकुलेट करना। देखो T2 माइनस 5G, T2 माइनस 5G को आप लिखिए 50, 5G को 50 लिखिए, और ये 5A है बेटा तो 12.5 लिखिए, 12.5 लिखिए। देखना T2 बराबर 62.5 आ रहा है क्या, हाँ इतना ही, 62.5, करेक्ट। कुल मिलाकर के मतलब आप देख रहे होंगे ये सवाल बड़े मस्त हैं, बड़े मस्त बिंदास सवाल है, बिंदास सवाल है।
क्वेश्चन नंबर 21 की बात करिए, 21 की बात करिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या है। 21 जो है ना बेटा, इट इज अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन। इसमें क्या किया है इन्होंने, एक रील लो आप, धागे की रील, धागा मिलता है ना बाजार में, और उस धागे को पकड़ के छोड़ दो जरा रील को, वो ये वाला केस है। मैं पढ़ रहा हूँ इसको। अ डिस्क, पहले तो उन्होंने डिस्क बोल दिया है ना। अ डिस्क ऑफ मास कैपिटल एम एंड हैज अ लाइट थिन स्ट्रिंग wrapped several times around it, यानी कि धागे की रील है ना, राइट। फ्री एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज अटैच्ड टू द सीलिंग एंड द डिस्क इज रिलीज फ्रॉम द रेस्ट। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द डिस्क एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। मैं कर देता हूँ। तो देखिए ये मेरे पास एक डिस्क थी, बहुत सारा धागा लपेटा जी डिस्क के ऊपर, फिर उस धागे को ऊपर से लटका दिया। अभी गिरेगा नीचे, ठीक है ना, गिरना तो निश्चित है। मास दे रखा है, रेडियस दे रखी है, आपको सारा कार्यक्रम करना है। सबसे पहला तो काम मैं ये कर देता हूं, धरती माता। धरती माता नंबर 1 पर है जी, धरती माता नंबर 1 पर है। ये टेंशन तो आएगा ही बेटा पक्का। तो देखो सबसे पहली इक्वेशन मैं लिख देता हूं बड़े आराम से, mg माइनस टी बराबर ma। इस इक्वेशन को लिखने में तो कोई अवरोध है ही नहीं। क्यों? क्योंकि न्यूटन साहब ने कह दिया टोटल फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, वो गलत होते नहीं है कभी। तो ये तो आपका नीचे और ऊपर का एम बराबर लिख दिया। अब मैं लिखूंगा टॉर्क बराबर आर इंटू एफ की जगह मैं लिखूंगा टी। तो आर इंटू टी आ गया बेटा, है ना, आर इंटू टी आ गया है ना। इसको मैं लिखूंगा आई एल्फा, इसको मैं लिखूंगा आई एल्फा। तो देखना आर इंटू टी को मैं आई लिख रहा हूं। डिस्क है तो एम आर स्क्वायर बाई 2 लिख दूंगा इंटू एल्फा, है ना, एम आर स्क्वायर बाई 2 लिख दूंगा इंटू एल्फा, है ना। आर से आर गया, चलो जी। अब जरा देखना टी बराबर आ गया एम अपॉन 2 आर एल्फा को आप ए लिख सकते हो, एम बाई 2 इंटू ए। बस खत्म, आपका आंसर आ गया। आप जरा इसको जो है ना क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है क्या, ए टी को वहां लिख दो जी, आप काम खत्म। इसमें लिख दो टी को 1। इट इज इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन है, आप टी रख दीजिए वहां पे। देखो क्या आता है, एम जी माइनस टी, टी बराबर आ जाएगा आपका एम बाई 2 ए। इट इज इक्वल टू एम ए, एम से एम गया तो ए बराबर आपका आ गया 2/3 जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चेक करना जरा, टू बाई थ्री जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, करेक्ट। ये आपका फिक्स आ गया। ओके चलिए जी, तो ये आपका काम हो गया, करेक्ट। ये तो आपका 2/3 देखना क्या है, हाँ यही है। टी की वैल्यू रख दो, फिर यहाँ पे जरा रख दो, है ना। हाँ ये रहा टी बराबर देखो आप कितना है, m बाई 2 इंटू ए को लिख दो 2/3 जी। 2 से 2 गया तो आपका mg/3 आ जाएगा, राइट। आपके पास में टेंशन भी आ गया, आंसर आ गया। देखो कितने आसान से सवाल है। चलिए एक बार जरा मैं क्वेश्चन नंबर 22 देखता हूँ, है ना। अ सिलेंडर, अ स्फीयर, a cylinder have same radius same mass, they start from rest at the top of an incline which reaches the bottom first। हाँ ये बात, चलिए ये सब चीज़ें जो है ना, ये क्वेश्चन नंबर 23 अभी 22 का मैंने कंसेप्ट पढ़ाया नहीं, वैसे तो मैंने पढ़ा दिया, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। 22, 23, 24, 25, 26, 27, है ना। हाँ ये जो चीज़ है ना, ये मैं आपको करवा दूंगा अगले लेक्चर में, है ना। हाँ अगले लेक्चर में आपके सारे सवाल ही हो जाएंगे, क्योंकि आपको सब पढ़ा चुके होंगे हम, कुछ बचेगा नहीं। वैसे तो ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है लगभग क्या 90% कंप्लीट हो गया, 10% इसमें कुछ बातें बची हुई हैं। जैसे देखिए आप अगले चैप्टर पर आइए, मैंने आपको रोलिंग मोशन पढ़ा दिया, वैल्यूज ऑफ के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर मैंने आपको पढ़ा दिया, रोलिंग मोशन पूरा पढ़ा दिया है, कंस्ट्रेंट ऑफ प्योर रोलिंग पढ़ा दिया है आपको, है ना। तो वो सब आप करिए, है ना। चलिए जी, आगे हम अगले लेक्चर में
इनके क्वेश्चंस को करेंगे। आप इस लेक्चर को कर लीजिए जब तक, ठीक है, राइट, ओके, नमस्ते।